तो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स ई लर्निंग। अपेक्स ई लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम अप्रैल महीने के 26 और 27 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है। मैं ऑलरेडी जो है 25 अप्रैल के करंट अफेयर करवा चुका हूँ। तो दोस्तों आज दोनों दिनों के आपके करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जिनमें से पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में देश में कोरोना वायरस के दो घातक स्ट्रेन एल तथा एस पाए गए हैं। इनमें से कौन सा जो है ज्यादा घातक या जानलेवा है? तो दोस्तों स्ट्रेन एल और स्ट्रेन जो है दो प्रकार के ये कोरोना वायरस जो है, ठीक है। जिनमें से दोस्तों एल जो स्ट्रेन जो कोरोना वायरस है वो आपका बहुत ही घातक है, जानलेवा है, ठीक है। और जो एस है वो कम घातक है, ठीक है दोस्तों। ये एस भी आपका घातक है, केवल तभी है जब दोस्तों कोई भी भयंकर बीमारी अगर किसी पेशेंट को है, ठीक है। तो एल जो स्ट्रेन है के केसेस दोस्तों गुजरात में ज्यादा पाए गए हैं, ठीक है। इसलिए वहां पे ज्यादा डेथ हो रही है कोरोना वायरस से, ठीक है। तो एल स्ट्रेन वायरस इसमें आएगा जो कि आपका घातक है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सीबीएसई की अध्यक्ष अनीता करवाल को किस मंत्रालय का नया स्कूली शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सीबीएसई की जो अध्यक्ष थी अनीता करवाल, अब इनको जो है नया स्कूली शिक्षा सचिव बना दिया गया है, ठीक है। तो किस डिपार्टमेंट में बना दिया गया है दोस्तों? मानव संसाधन विकास मंत्रालय में, ठीक है। और दोस्तों पहले जो है जो ये शिक्षा सचिव नियुक्त जो थे पहले वो विकास खरे थे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जियो मार्ट ने किस ऐप पर होम डिलीवरी शुरू कर दी है? तो दोस्तों ये व्हाट्सएप ऐप पे कर दी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वैक्सीन बनाने वाला प्रमुख जो संस्थान है जिसका नाम है दोस्तों SII मींस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं अडार पूनावाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में देश का प्रमुख संस्थान SII मीन्स यहाँ पे दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 3 हफ्ते में किस वैक्सीन का उत्पादन करने की योजना पर काम कर रहा है? तो दोस्तों 2 से 3 हफ्ते में ये वैक्सीन जो है बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो संस्थान है, मतलब किस जो वैक्सीन पे ये काम कर रहा है दोस्तों? कोविड-19 वैक्सीन है उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अप्रैल महीने में गुजरात में जूनागढ़ स्थित सक्करबाग जू में कितने सिंह शावकों का जन्म हो चुका है? दोस्तों अप्रैल महीने में ही टोटल जो है 24 जो है सिंह जन्म ले चुके हैं। ये जो आपका जू है जूनागढ़ सक्करबाग, ठीक है। और जो पिछले जो संडे हैं उसमें एक ही दिन में 5 जो है शावकों ने जन्म लिया है, ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले साल भारत की ओर से टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल कंपनियों ने अमेरिका में कितने पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल किए हैं? तो दोस्तों 1338 जो है पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पेटेंट है वो फार्मास्यूटिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के छात्र में दाखिल हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है सेक्टर हैं जिनमें ये आवेदन जो पेटेंट आवेदन दाखिल हुए हैं। तो पहला है दोस्तों फार्मास्यूटिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में 8 से 23 अप्रैल तक कितने रुपए का जीएसटी और कस्टम ड्यूटी रिफंड किया है? तो दोस्तों ये 8 से 23 अप्रैल तक मीन्स 16 दिनों में ही दोस्तों केंद्र सरकार ने जो जीएसटी और कस्टम ड्यूटी रिफंड जो है प्राप्त किया है वो दोस्तों है 10,700 करोड़ रुपए का जीएसटी जो है यहाँ पे रिफंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसके शर्मा को पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के पद से हटाकर अब वित्त मंत्रालय के किस विभाग का सचिव बना दिया गया है? तो दोस्तों ये एसके जो शर्मा है पहले ये पीएमओ में अतिरिक्त जो सचिव थे, ठीक है। अब वहां से हटाकर अब इसको वित्त मंत्रालय का जो सचिव बना दिया गया है। और ये किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे? तो ये दोस्तों लघु छोटे और मध्यम जो उद्योग हैं आपके एमएसएमई, ठीक है। तो
वित्त मंत्रालय में जो आपका एमएसएमई है, ठीक है, उसके ये सचिव बना दिए गए हैं एसके शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तरुण बजाज को पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के पद से हटाकर अब वित्त मंत्रालय के किस विभाग का नया सचिव बना दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों एक तो आपके एसके शर्मा है और एक आपके हैं तरुण बजाज। इन दोनों को पहले जो पीएमओ में सचिव थे, ठीक है, अब इनको हटाकर दोनों को ही वित्त मंत्रालय में सचिव बना दिया गया है, ठीक है। जिसमें एसके जो शर्मा है उनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है एमएसएमई का, और जो तरुण बजाज है उनको आर्थिक मामलों का नया सचिव बना दिया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनालिटिक्स फ्रॉम ऐप। ये जो एनालिटिक्स फ्रॉम ऐप है दोस्तों, इसका जो नाम है एनी, ठीक है। इसके मुताबिक लगभग 1 महीने में ही जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की डाउनलोडिंग में कितने फीसदी का इजाफा हुआ है। तो दोस्तों आपके जो ये जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो ऐप है, ठीक है, तो इसके जो 1 महीने में ही डाउनलोडिंग कितनी होगी, 720% तक का इजाफा हुआ है, ठीक है, अप्रैल महीने में। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग ने एक नया वीडियो चैट फीचर और सर्विस लॉन्च किया है जिसमें कितने लोग ग्रुप चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक साथ 50 लोग जो है वो ग्रुप चैट कर सकते हैं अब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें व्हाट्सएप में जो है फेसबुक ने वीडियो कॉल के लिए लोगों की संख्या 4 से बढ़ाकर अब 8 कर दी गई है, ठीक है। तो अब 8 जो है लोग वीडियो कॉलिंग एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गूगल ने अपना एक नया वीडियो चैट ऐप लॉन्च किया है दोस्तों जिसका नाम मीट है, ठीक है। जिससे किसके जरिए यूज किया जा सकेगा। तो दोस्तों मीट है उसको हम जीमेल के जरिए यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो गूगल ने भी अपना एक वीडियो चैट ऐप बनाया है जिसका नाम क्या है दोस्तों, मीट। ये डायरेक्टली हम जीमेल से यूज कर सकेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, सिस्को ने हाल ही में अपनी किस टेली कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस को जूम की तुलना में हाई सिक्योर बताते हुए प्रमोट किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है वेबएक्स, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये जूम जो है, तो जूम की तुलना में जो हाई सिक्योर कौन है दोस्तों, वेबएक्स है, ठीक है। ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है सिस्को की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वेरिजोन ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेटवर्क को एक्वायर किया है। तो वेरिजोन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेटवर्क एक्वायर किया है जिसका नाम है दोस्तों ब्लू जीन्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में देश की टॉप 10 कंपनियों में से किस कंपनी का एम कैप मीन्स मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा रहा है। दोस्तों जो आपकी रिलायंस जो है, ठीक है, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है, उसका जो एम कैप है वो सबसे ज्यादा रहा है 10 कंपनियों में से, ठीक है। तो रिलायंस जो है इंडस्ट्री उसकी पहली पोजीशन है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है 1.21 लाख करोड़ से बढ़कर 8.98 लाख जो है करोड़ इसका एम कैप जो है हो गया, ठीक है। तो इसका एम कैप जो बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, 8.98 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और दोस्तों जो 10 कंपनियों में से जो सेकंड पोजीशन पे आई है वो टीसीएस जो है कंपनी है आपकी, और ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है एम कैप कितना हो गया है 6.82 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो पहले स्थान पे रिलायंस है, दूसरे स्थान पे आपकी टीसीएस कंपनी है, ठीक है। उसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो ने फेसबुक के साथ कितनी 1000 करोड़ रुपए की डील की है। तो दोस्तों रिलायंस और फेसबुक ने एक साथ जो डील की है, ठीक है, तो कितने 1000 करोड़ रुपए की डील की है दोस्तों, लगभग 43,574 हजार करोड़ रुपए की डील की है दोनों ने, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, रिलायंस जियो मार्ट अपने ऑफिस नंबर के साथ किस ऐप पर लाइव हो गया है। तो दोस्तों रिलायंस की ये जो जियो मार्ट है ये अपने ऑफिस नंबर के साथ किस ऐप पर लाइव हो गया है। दोस्तों ये व्हाट्सएप पे जो है ऑनलाइन कर दी गई है, ठीक है। तो इसके जरिए जो है जियो मार्ट के जरिए अब हम यहाँ पे शॉपिंग कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे जो पहले ये नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण क्षेत्रों में सबसे पहले ये शुरू की गई है, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपकी एक लिंक आता है सबसे पहले, ये जो ऐप है जियो मार्ट, ठीक है,
ठीक है दोस्तों, जियो मार्ट जो ऐप है, जब हम इस पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और अपना नाम पता वगैरह जो भी डिटेल्स वगैरह होती है एड्रेस की, वो भरने के बाद तो दोस्तों ये जो है जियो मार्ट ऐप हमें एक लिंक भेजता है जो कि 30 मिनट तक वैलिड रहता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में कस्टमर को ये एक कैटलॉग जो है देता है। ठीक है, और ये कैटलॉग जो है फिर जो भी आपके गांव में या शहर में जो भी नजदीक आपके जो शॉप है, ठीक है, वहां पर ये सारा डाटा चला जाता है। ठीक है, और फिर आप वहां से बिल्कुल आसानी से शॉपिंग आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शिक्षण संस्थान कौन बन गया है? दोस्तों ये आपका आईआईटी दिल्ली जो है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली है, इन्होंने कोरोना टेस्टिंग किट बना ली है। ठीक है, जो कि देश का पहला शिक्षण संस्थान अब बन गया है। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली में भी दोस्तों ये जो आपका कुसुमा जो है स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल जो टीम है, ठीक है, इसने ये कोरोना टेस्टिंग किट बनाई है। ठीक है दोस्तों, ये जो इस किट की कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो किट है दोस्तों पीसीआर पर आधारित है। ठीक है, तो पीसीआर दोस्तों आपकी एक मशीन होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो आपके आरएनए है, ठीक है, सबसे पहले आपका आरएनए जो है चेक किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में पीसीआर जो है टेस्ट किया जाता है, जिसमें पीसीआर टेस्ट में ही दोस्तों पता चलता है कि कोरोना की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो किट है वो पीसीआर पर आधारित है। सेकंड, इस किट में जो है फ्लोरोसेंट प्रोब का इस्तेमाल करना पड़ता था। दोस्तों जो पहले है ये जो किट है उसमें फ्लोरोसेंट प्रोब का इस्तेमाल करना पड़ता था, और जो फ्लोरोसेंट जो प्रोब है वो विदेशों से मंगाई जाती थी। ठीक है, इसलिए जो अब है अब दोस्तों इसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। और ठीक है, तो ये जो है आईआईटी दिल्ली ने अब एक नई जो है कोरोना टेस्टिंग किट बना ली है। ठीक है, अब इसमें फ्लोरोसेंट प्रोब की यूज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, पहले ये विदेशों से मंगाई जाती थी। ठीक है, और इसमें दोस्तों 100 से ज्यादा प्रयोग के बाद सफलता मिली। ठीक है, और इस किट को दोस्तों सफलता इन्होंने जो है 100 से ज्यादा यहाँ पे प्रयोग किए। ठीक है, उसके बाद में आईसीएमआर ने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने नौर सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? दोस्तों नौर जो है सैन्य उपग्रह ईरान देश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मंत्रालय के तहत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना है कार्य करेगा? तो पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च की है। ठीक है, पंचायती राज दिवस के दिन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए किस संस्थान ने प्रकृति डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों आईआईटी दिल्ली इसका आंसर है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस मंत्रालय ने माई बुक माई फ्रेंड अभियान लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंतरिक्ष संगठन ने अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट बीमिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये आपके स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट बीमिंग उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने MSMES के लिए एक विशेष सरलता योजना शुरू की है? तो ये है दोस्तों आंसर है इसका सिडबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेक महिंद्रा किस जो अंतर्राष्ट्रीय फर्म के साथ साझेदारी में नवाचार केंद्र स्थापित करेगा? तो ये IBM के साथ करेगा। ठीक है दोस्तों आज के क्वेश्चन इतने थे। ठीक है दोस्तों, 26 जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो बन रहे थे आपके 26 और 27 अप्रैल के, वो मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।